सच तो यह है मनु कि जो कुछ रीवा के साथ हुआ है उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। मैं सारी रात नहीं सोई। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। रीवा की जगह मैं इस हादसे का शिकार हो सकती थी। एक पल में पूरी जिंदगी बदल सकती है। दरअसल जब मौत को करीब से देखो ना, तभी जिंदगी का असली मतलब समझ में आता है। और मैंने मौत को एक बार नहीं बल्कि 2 बार करीब से देखा है। अगर यह हादसा मेरे साथ हुआ होता, अगर मैं रीवा की जगह होती और मैं मर जाती तो मनु, मुझे तुम्हें सॉरी कहने का मौका भी नहीं मिलता। मनु, गलती इंसान से होती है और जब उस गलती का एहसास हो जाए तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ना। मंजू, ऐसी बातें मत करो। जो तकदीर में लिखा होता है ना, वही होता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो। तकदीर ने मुझे भी बहुत कुछ दिया था, पर मैं भी कितनी नादान थी। जो मेरा नहीं था उसी को लेके परेशान थी। मनु, यूएस जाते वक्त विकी ने मुझसे कहा था कि जो आपकी किस्मत में है वो आपको जरूर मिलेगा। कितना बड़ा हो गया ना हमारा बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। और मैं जो मेरा नहीं था उसे छीनने में लगी थी। मेरी गलती थी कि मैं आई एम श्योर तुम्हारी और रेवा की जिंदगी फिर से सब प्यार से। आई एम श्योर you'll be okay. I'm really sorry मनु। I'm sorry। मंजू, प्लीज प्लीज मंजू, मत रो। मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जानता है। देखो मंजू, अगर गलतियां तुमसे हुई हैं तो मुझसे भी तो हुई हैं। कॉलेज के दिनों से मैं कितना जिद्दी था और अब भी हूं। पर अब तुम कॉलेज में नहीं हो। हाँ, अब कॉलेज के दिन नहीं। आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। बूढ़ा हो रहा हूं मैं। अब मुझे एक बूढ़े और समझदार इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। नहीं मनु, तुम बूढ़े की तरह कभी बिहेव नहीं करोगे, क्योंकि तुम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। You'll always remain young, handsome। प्लीज प्लीज मंजू, मजाक मत करो। मंजू, मैं जानता हूं कि यह फैसला लेने में तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। सब ठीक हो जाएगा मंजू। I'm sure things will work out for all of us। ये क्या कह रहे हैं हम? मैं वही कह रहा हूँ जो आपकी किटी फ्रेंड ने कहा है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर यह हमला उन्हीं की किसी किटी फ्रेंड ने करवाया है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो उसने ये नहीं कहा होगा। और क्या कहेगी वो? I mean, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, शायद वो कुछ और कह रही हो, आपको कुछ और समझ में आया, यू नो। हाँ एग्जैक्टली, वो तो अब आधी नींद बेहोशी की हालत में है। देखिए, जब हम किसी का स्टेटमेंट लेते हैं तो होश में आने के बाद ही लेते हैं। और ये बात हम भी जानते हैं कि बेहोशी में लिया गया स्टेटमेंट लीगली करेक्ट नहीं होता। इसलिए मैं आपकी फ्रेंड्स को वार्न कर रहा हूं कि आप सब लोग अपना बयान दोबारा दे दीजिए। आप सब लोग इस अटेम्प्ट टू मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं। आप लोग, मेरा मतलब आपकी टी फ्रेंड्स में से कोई एक। दिस इज रिडिकुलस। I mean, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप इस तरह हमारे पेशेंट को स्ट्रेस ना करें। बहुत मुश्किल से हमने इनकी तबीयत को कंट्रोल में किया है। एक बार इन्हें होश आने दीजिए, फिर आप अपना स्टेटमेंट ले लीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, आप हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। हाँ, आप अपनी ड्यूटी करिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि पेशेंट ठीक नहीं है और आप उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। I mean, that's not all right। मैडम प्लीज, आप हमें हमारी ड्यूटी मत समझाइए। तो सुनिए डॉक्टर साहब, अब से हमारा एक आदमी 24 घंटे बाहर रहेगा और हर आने जाने वाले की डिटेल नोट करेगा। खतरा टल गया है, मैडम बच गई हैं, लेकिन जिसने भी उन पे अटैक करवाया था उसका प्राइम मोटिव मर्डर था।
और वो क्या नाम था उस लड़की का, मंजू, हाँ मंजू, उसको खबर कीजिए, उसको बुलवाइए, मुझे उससे भी बात करनी है। और एक और लड़की मिली थी रास्ते में, लोलो? हाँ लोलो, बड़ा अजीब सा नाम है। खैर उसको भी बुलाइए और आप सब लोगों का स्टेटमेंट दोबारा लेना है मुझे। पिक्सी, हेलो। मंजू, एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? बैड न्यूज? अब ये बैड न्यूज नहीं है तो और क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? वो कह रहे हैं कि हम में से जो किटी फ्रेंड्स हैं रेवा की, उन्हीं में से किसी ने उसका मर्डर करने की कोशिश की है। क्या? ऐसे कैसे कह सकते हैं ये लोग? रेवा ने खुद जो कहा है अपनी स्टेटमेंट में। एक्चुअली अभी आधी स्टेटमेंट ली है, उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई थी। डोंट वरी अबाउट दैट। उस बेचारे की तबीयत कितनी खराब है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है वो। ऐसे ही बेख्याली में निकल गया होगा उसके मुंह से। उससे पूछो कि रेवा कैसी है। रेवा की तबीयत कैसी है? अभी तो काफी स्टेबल है, बीच में काफी क्रिटिकल हो गई थी, फिर डॉक्टर ने पुलिस को बाहर निकाला। नाउ शी इज ऑल राइट। शी इज ओके। Thank God. अब पिक्सी, डोंट वरी टू मच अबाउट दिस स्टेटमेंट। मंजू, तुझे कुछ भी कर, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। ओके, मी एंड टीना आर वेटिंग फॉर यू। ओके, वी आर जस्ट कमिंग देयर। ओके, या बाय। क्या हुआ? पिक्सी इतनी टेंस क्यों है? क्यों? पता नहीं, रेवा ने कुछ आधी अधूरी स्टेटमेंट दे दी है कि उसके किसी किटी फ्रेंड ने उस पर जानलेवा हमला करवाया है। What? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके किटी फ्रेंड्स। वही तो मैं पिक्सी को कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता है, बट आई गेस पुलिस वालों ने बहुत प्रेशर डाला होगा, इंसिस्ट किया होगा, तो रेवा ने ऐसी हालत में कुछ कह दिया होगा। आई एम श्योर शी डजंट मीन दैट। या आई एम श्योर, ऐसी हालत में तो कोई भी स्टेटमेंट दे सकती है वो। देखो मुझे एक बात तो जरूर है, रेवा पे जो भी हमला हुआ है ना, उसके पीछे कोई ना कोई तो जरूर है। और ये कोई कौन है, मैं इसका पता लगा के रहूंगा। हाय, क्या स्टाइल है। घर में तो ऐसा रह रही है जैसे घर की मेहमान नहीं, मालकिन है। मैडम जी। हाँ, मैं चाय लाई आपके लिए। वहाँ रख दो। जी। अच्छा सुनो, जी। वो जो कपड़े वहाँ पड़े हैं ना, जी। उन्हें हैंगर पे टांग कर कबर्ड में रख दो। जी। अच्छा सुनो, जी। छोड़ दो, बैठ जाओ। तुम्हारे मनु साहब कहाँ हैं? वो मंजू मैडम आई ना सवेरे सवेरे, साहब के साथ बात कर रही हैं। कौन सी बात? अभी मेरे को तो इतना नहीं मालूम। ये बार बार मंजू और रेवा मैडम के बीच में जो ये आखिर बात क्या है? मैं बोली ना मैडम जी, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, वो ड्रॉर जरा खोलना, उसके अंदर एक पर्स है, वो पर्स मुझे देना। जी। ये लो, ले लो। तुम्हें सब कुछ मालूम है ना? तो बताओ। ऑफ कोर्स मनु, यू मस्ट फाइंड आउट। पर पहले रेवा ठीक हो जाए, ठीक होकर घर वापस आ जाए, उसके बाद यू मस्ट फाइंड आउट। यस मंजू, आई विल फाइंड आउट। मैं ये पता लगा के रहूंगा कि रेवा पे हमला क्यों हुआ और ये हमला किसने करवाया। मनु, आजकल अखबार में हम ये हाईवे रॉबरीज के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं। यू थिंक दिस कुड बी अ केस ऑफ हाईवे रॉबरी? नो मंजू, इट कुड नॉट बी दैट, क्योंकि रेवा के पास जो कैश था, ज्वेलरी थी, वो बिल्कुल वैसी की वैसी, दैट्स नॉट बीन टच्ड। और मे बी, जस्ट मे बी,
उन्होंने रेवा को लूटना चाहा हो, रेवा ने रेजिस्ट किया हो और तैश में आके उन्होंने उस पर अटैक कर दिया हो। मे बी। हाँ वो तो हेलो पिक्सी। हाँ पिक्सी मैं आ रही हूँ, जस्ट रिलैक्स, आई एम जस्ट लीविंग। मैं बस अभी निकलती हूँ। ओके सी यू। अरे मंजू तुम चलो, रेवा को शायद हॉस्पिटल में कुछ कपड़े वगैरह चाहिए हो, हॉस्पिटल में कुछ पैसे भरने में लेकर आता हूँ। हाँ ओके हॉस्पिटल। ओके बाय। मंजू और रेवा की जंग के पीछे ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम्हारी मंजू मैडम भी बहुत पहुंची हुई चीज है। अब जब मनु विराज की शादी रेवा से हो गई है तो ये वही तो मैडम जी, ये मर्द जात होते ही ऐसे हैं। औरत को खाली अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब मतलब निकल जाए तो बस छोड़ देते हैं। अभी ऐसे मर्द को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि ये जिंदगी भर याद रखे। अभी देखो ना, रेवा मैडम बेचारी हॉस्पिटल में है। अब सुनने को तो आया है कि वो जिंदगी और मौत के बीच में है, और इधर मंजू मैम साहब बस आ गई साहब से मिलने के लिए। भला ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और देखो ना मैडम जी, साहब भी अपने को बोलते हैं कि अपने को डिस्टर्ब नहीं करने का। अब भला ऐसे टाइम पर मैं क्या सोचेगी? अच्छा, मुझे अभी लगा कि तुम्हें कॉस्मेटिक्स का बहुत शौक है। मेरे पास फॉरेन की बहुत कॉस्मेटिक्स हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी दे सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैडम जी, आप तो इतनी अच्छी हैं, आपके लिए तो मैं कुछ भी करेगी। गुड। Who are you? और आप अंदर कैसे आ गए? By the way, this is my house. आप बताएंगे कि आप कौन हैं? आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं इतनी अच्छी तरह से रिहर्सल करी थी और आप हैं कि आपने म्यूजिक सिस्टम। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो Who are you? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप डांस क्यों कर रही हैं? तो जी, ये मेरा घर है। मैं अपने घर में डांस या करूं या कुछ भी करूं। Oh really? By the way, मेरा नाम कुक्कू है और ये मेरा घर है। ओह, I see. I'm sorry. I'm really sorry. मंजू कहाँ है? जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि आई एम कंफ्यूज्ड यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बोलूं तो क्या बोलूं। नीलू आज होती तो Exactly right. नीलू होती ना, should have handled this really properly. उसको ना लीगैलिटीज मालूम है, हमें तो इस बात की भी अक्ल नहीं है कि व्हाट आर राइट्स यार। वी जस्ट डोंट नो एनीथिंग। पता नहीं यार, आई डोंट नो। You know what? अगर कुक्कू भी होती ना, वो इन पुलिस वालों से बोल्डली बात कर पाती। हमें तो वो भी करना नहीं आता। Sometimes I think we just good for nothing. नहीं ना, डर लगता है ना, कैसे बात करें। जब भी हमने पुलिस से बात की उन्होंने क्या कहा? You guys are the prime suspects. अब बोलो क्या, डर लगता है ना। That's also there. टीना, डोंट माइंड, बट एक बार राजवीर से बात करके देखो। Pixie now, why राजवीर? देखो, उसके ना कॉन्टैक्ट्स हैं पुलिस में। His father is a well-known person. थोड़ा मदद मिल जाएगी। देख Pixie, try and understand यार। उससे जितनी मदद लेनी थी हम लोग ने ले ली। अब इससे ज्यादा अगर कोई एहसान वैसान ले लेंगे तो Pixie, मैं फंस जाऊंगी यार। I understand what you're saying, पर just think of it. पता है ये लोग अंदर अंदर क्या चलता है कुछ समझ में भी नहीं आता। जो उसके वो अंदर किसी से बात कर ले तो देख Let's try and understand. पुलिस वाले ये तो खुद से नहीं कह रहे कि हम लोग ने हमला किया है। वो लोग अपने आप तो नहीं कह रहे कि हम मर्डरर्स हैं। वो लोग वही कह रहे हैं जो रेवा ने स्टेटमेंट दी है। Whatever रेवा has said. तो इसमें ये राजवीर क्या कर पाएगा? Please, don't force me to call him. I understand. It's okay. Forget it. सोचते हैं, देखा जाएगा क्या हो रहा है।
फिर क्या हुआ? फिर वो कौन था? किसने उसे मारने की कोशिश की? वो पकड़ा गया कि नहीं? पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। उन्होंने मुझसे भी कई सवाल पूछे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। डोंट वरी, पुलिस इज ट्राइंग। कौन से हॉस्पिटल में? प्लीज पहले आप फ्रेश हो जाइए, आराम कर लीजिए। मुझे फ्रेश नहीं होना। आई वांट टू गो जस्ट नाउ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। 2 मिनट। लिसन, क्या अचानक सब क्या हो गया? रेवा को कौन मारने की कोशिश कर सकता है? तो हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रेवा से मिलने आई हूँ। मैंने सुना उस पर अटैक हुआ था। वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। यहाँ आते ही सबसे पहले यही बुरी खबर मिली मुझे। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन वसुंधरा, अचानक रेवा के लिए इतनी हमदर्दी? मैं अपने किए पर पछता रही हूँ। दरअसल मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी आत्मा का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, बट मैं अगर अब नहीं मिली तो अपने आप को धिक्कारती रहूंगी। बस एक बार प्लीज। अभी वैसे भी उससे कोई मिल नहीं सकता। पुलिस हमें भी नहीं जाने दे रहे अंदर। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रही हूँ। मैडम, मुझे अंदर जाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप अंदर नहीं प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है। बड़ी किस्मत वाली हो तुम रेवा, बच गई। मुझे बर्बाद करके तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है